जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ कोई ब्लॉग शेयर करने नहीं जा रही हूँ, बल्कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। नवरात्रि का तीसरा दिन चल रहा है और मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट हर चीज़ शेयर की है कि कैसे अखंड बाती बनानी है, कैसे जौ बोने से पहले क्या करना चाहिए। लेकिन अब एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है। मैं सोच रही हूँ कि बता दूं, आप सब इतना सपोर्ट और इतना प्यार दे रहे हो, तो अब मेरा फर्ज है कि मैं आपको हर चीज़ बताऊं। ये दुर्गा सप्तशती की किताब है। नवरात्रि में ऑलमोस्ट लोग इसको पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं, जिन्हें नहीं इतना पता है, वो परेशान ना हो। एक्चुअली वो बहुत ही सच्ची और पवित्र आत्माएं हैं, तभी नहीं पढ़ते हैं। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। दुर्गा सप्तशती हो गई, शिव तांडव हो गया, बजरंग बाण हो गया, बगलामुखी जी का मंत्र हो गया, या चंडिका जी का मंत्र हो गया, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चय। ये सब आक्रामक चीजें होती हैं। ठीक है, ये चीजें जब बनाई गई थी तो किसी पर्पस से बनाई गई थी। और हम गृहस्थ जीवन में जो लोग रह रहे हैं, वो उन्हें इस चीज की ज्यादा नॉलेज होती नहीं है। वो वीडियो से या किसी पंडित ने कह दिया या कुछ भी कह दिया और घर में उसका प्रयोग करने लगते हैं, और वो नियम फॉलो नहीं करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि घर में कुछ ना कुछ अनिष्ट घटता रहता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करते हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें एक चैप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं, एक सेकेंड, ये चैप्टर होता है, ये आपको उल्टा दिख रहा है, अतर्गला स्तोत्रम। इस चैप्टर में माँ भगवती को बार बार नमन किया गया है। लेकिन बाद में इसमें आप देखो, इसमें लाइन आ रही है बार बार कि शत्रुओं का नाश, शत्रुओं का नाश हो, शत्रुओं का नाश हो, है ना। इस तरह की चीजें आती हैं। तो माँ भगवती की जब हम आराधना करते हैं तो सप्तशती का पाठ जरूर करते हैं। तो जब हम इस तरह की कोई चीज को पढ़ते हैं जो आक्रामक होती है, जिसमें हम शत्रु के नाश के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान रखिए, कभी भी अशुद्ध मन से इसका पाठ ना करें, किसी के अनिष्ट के लिए ना करें। क्योंकि ये सब चीजें जो अभी अभी मैंने आपको बताई, जैसे बजरंग बाण है, बगलामुखी मंत्र है, या चंडिका जी का मंत्र है, या शिव तांडव है, या फिर सप्तशती पाठ है, अगर हम किसी के अहित के लिए या फिर किसी से हम परेशान होकर बहुत ज्यादा उसको बुरी तरह पढ़ रहे हैं, तो ये अक्सर हमें ही उल्टा पड़ता है। अब फिर अगर ऐसा है तो सप्तशती का पाठ करना क्यों चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, मानसिक रूप से दुर्बल है, शारीरिक रूप से क्षीण है, जैसे कि उसको नहीं समझ में आता है कि वो जीवन में क्या करे। घर में बहुत सी महिलाएं भी होती हैं जो मानसिक तनाव से गुजरती हैं, तो उनको नित्य सप्तशती का पाठ करना चाहिए। वो भी शुद्ध मन से करना चाहिए, माता रानी के सामने बहुत ही प्रेम भाव से करना चाहिए। क्योंकि ये किताब जो होती है ना, ये माँ भगवती की वंदना के लिए बनी है, उनकी तारीफ करने के लिए बनी है कि उन्होंने जो जो किया है कार्य, वो कितना महान है। वो मतलब इसका कोई दूसरी तुलना नहीं है। तो जब भी माता रानी के सामने इसका पाठ करें, तो उनकी उनकी वंदना करने के लिए करें, उनको प्रशंसा करने, उनकी प्रशंसा कीजिए। उस पर्पज से इस किताब को पढ़िए, कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए मत पढ़िए। ठीक है, अगर आप वैभव लक्ष्मी की भी किताब अगर कभी पढ़ी हो, तो उसमें भी साफ लिखा रहता है कि हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने शीला पर कृपा की, वैसे सब पर कृपा करना। आप ये नहीं कहते हो कि मुझ पर भी कृपा करो। तो सबके भला सोचेंगे तभी आपका भला होगा। ठीक है, और फिर ये प्रकृति ईश्वर ही चला रहे हैं, ये तो सबको पता है, क्योंकि अन्याय का एक दिन नाश होता ही है। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे कि पहले हम छुआछूत के नाम पे कितने लोगों को परेशान करते थे, और आज वो हमारे सर पे आईएएस पीसीएस बने बैठे हैं। और हम क्या है, बेटियों को हमने कितना प्रताड़ित किया, हम जन्म नहीं देते थे, और देते थे तो मार देते थे। अगर नहीं भी मारते थे तो पढ़ाते नहीं थे, और अगर पढ़ा भी देते थे तो उनको ससुराल भेज देते थे, फिर चाहे वो वहां मर जाए जिए। सती प्रथा तक उन्होंने झेली। लेकिन आज देखिए, आज बेटियों का राज है, बेटे का ही नहीं है। किसी किसी घर में एक आध नाम कमा रहे होंगे, पर मोस्टली बेटियां हर जगह सक्सेसफुल हैं। ठीक है, तो जो अन्याय हम आज प्रेजेंट में कर रहे होते ना,
वो भविष्य में आपको उसका परिणाम देखने को मिल जाता है। इसलिए कभी किसी के बारे में अनिष्ट ना करें। अब अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई मानसिक रूप से क्षीण है, कोई अपने जीवन में लक्ष्य को पाना चाहता है मगर नहीं पा रहा है, या फिर घर में जो है आप कुछ अच्छी चीज़ें चाहते हैं, कुछ ये हो जाए बेटर, तो आप माँ भगवती की प्रार्थना वंदना कीजिए सप्तशती किताब से, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको मनोबल मिलेगा, लाइफ में आप जो कर रहे हो उसमें आप टिके रहोगे। बहुत से लोग होता है जब हम कुछ काम आगे बढ़ाते हैं तो टांग खींचने वाले पहले मिल जाते हैं। तो इसका अध्ययन करने से आप यहाँ से स्ट्रांग रहोगे तो आप फोकस्ड रहोगे, ठीक है। कोई बीमार है तो उसको अंदर से थोड़ी सी शक्ति आएगी। घर में कोई बीमार है तो उससे इसका पाठ जरूर करें। अब नवरात्र में 9 दिन होते हैं और इसमें अध्याय होते हैं 13 और नाम है इसका सप्तशती। ऐसा क्यों? क्योंकि इस किताब को 7 दिन में पूर्ण करना होता है, ठीक है। 7 दिन में पूर्ण करने के बाद 8वें दिन हवन किया जाता है, यानी अष्टमी के दिन। तो कैसे आपको 7 दिन में पूर्ण करना है? आपके पास अगर ये किताब है तो इसको खोल लीजिए और मैं बता रही हूँ, उसको टिक लगा लीजिए। ये किताब है, ठीक है। सबसे पहले जो पहला दिन होता है, पहले दिन तो आप ऑलमोस्ट सभी कुछ पढ़ लीजिए, जैसे दिव्य कवच है, अर्गला स्तोत्र है, कीलकम है और श्री देव्यर्थ शीर्षम है, और एक चीज और होती है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। ये पहले दिन जरूर पढ़ लीजिए। बाकी जब अध्याय की बात आए तो पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन सिर्फ पहले अध्याय का पाठ कीजिए। संस्कृत में कर सकते हैं तो संस्कृत में कीजिए, संस्कृत नहीं आती है तो हिंदी में कीजिए, ठीक है। और बहुत ही पवित्र मन से, निर्मल मन से कीजिए, आक्रोश में मत कीजिए, ठीक है। दूसरा दिन जब नवरात्रि का पड़ता है, दूसरे दिन पाठ कीजिए द्वितीय और तृतीय अध्याय का, यानी दूसरे और तीसरे अध्याय का, ठीक है। उसके बाद जब तीसरा दिन, तीसरा नवरात्रि पड़ेगा तो उसमें आप चतुर्थ अध्याय यानी चौथे अध्याय का पाठ कीजिए। यानी आज तीसरा नवरात्रि है तो आज मैं चौथे अध्याय का पाठ करूंगी शाम को। शाम को इसलिए क्योंकि मुझे सुबह टाइम नहीं होता है, सुबह बहुत काम होते हैं, तो इत्मीनान से मैं इसका पाठ शाम को करूंगी। जिस भी टाइम कीजिए, रेगुलर उसी टाइम पे कीजिए। जैसे आप सुबह करते हो तो सुबह ही कीजिए, रात में करते हो तो रात में कीजिए, ठीक है। तो सुबह बहुत काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, बच्चा, दुनिया भर की चीजें होती हैं, प्लस ठाकुर जी की सेवा में स्नान वगैरह, श्रृंगार वगैरह, तो मैं शाम को करती हूँ। अब उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, 3 दिन हो गए। अब जब चौथा नवरात्रि आए, चौथा दिन, तो चौथे दिन 5, 6, 7, 8 यानी कि पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, ये 4 पाठ आपको पढ़ने होंगे। किस दिन? चौथे दिन। चौथे दिन ये चारों पाठ आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद जब 5वां दिन आए तब 9वां और 10वां पढ़िए। 5वें दिन 9वां और 10वां। उसके बाद छठे दिन सिर्फ 11वें अध्याय का पाठ करिए। छठे दिन सिर्फ 11वें अध्याय का पाठ। उसके बाद 7वां दिन सप्तशती को पूर्ण करने का दिन होता है। उस दिन 12 और 13 अध्याय का पाठ कीजिए, दोनों अध्याय एक साथ। उसके बाद सप्तशती का जो किताब है वो पूर्ण हो जाएगी। जब जब पढ़े तब तब क्षमा प्रार्थना भी पढ़ें। और अष्टमी वाले दिन, अष्टमी वाले दिन मूर्ति रहस्य का पाठ जरूर करें और साथ में हवन करें अष्टमी वाले दिन। तो ये तरीका होता है दुर्गा सप्तशती पाठ करने का। इस तरीके से पढ़िए और सप्तशती को 7 दिन में पूर्ण कीजिए, उसको 9 दिन तक मत खींचिए, ठीक है। और अष्टमी वाले दिन हवन कर लीजिए। तो ये बात मैंने आज आपको बता दी, और आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय माता दी।